शहर नूर एक फौजदार की कहानी साल 1605 था। मुगल सल्तनत अपनी शान और शौकत के उरूज पर थी। बादशाह अकबर के इंतकाल के बाद उसका बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद जहांगीर तख्त नशीन हो चुका था। लाहौर से आगरा और काबुल से दक्कन तक मगलिया परचम लहरा रहा था। फौजदार करीम खां, एक वफादार सिपासालार, दहली के करीब वाक़ इलाके शहर नूर का निगरान था। शहर नूर कोई आम बस्ती न थी, बल्कि एक अहम तिजारती मकाम था, जहां से रेशम और मसालिहा जात की तिजारत होती थी। मुगल खजाना अक्सर उसी रास्ते से गुजरता था। एक दिन करीम खां को खबर मिली कि डाकुओं का एक गुर्वा करीबी जंगल में छिपा बैठा है। ये वही लोग थे जिन्हें पहले बगावत के इल्जाम में सल्तनत से निकाला गया था। उसी रात करीम खां ने अपने 20 जवानों के साथ खफिया छापा मार कार्रवाई की। जंगल में अंधेरा छाया हुआ था, सिर्फ मुशालों की मध्यम रोशनी मौजूद थी। दुश्मन तादाद में कम मगर चालाक था। उन्होंने रास्ते में एक जाली खजाने का संदूक रख दिया था, ताकि फौजी उसी में उलझ जाएं। लेकिन करीम खां ने होशियारी से काम लिया। उसने एक सिपाही को जाली संदूक के करीब भेजा, ताकि दुश्मन होशियारी से काम लिया कि असल पोजीशन का पता लगाया जा सके। फिर अचानक हमले में उसने डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया और खजाना सही सलामत वापस महल भेज दिया। अगले महीने बादशाह जहांगीर ने करीम खां को शमशीरी हिंद का खिताब दिया और उसे आगरा बुलाकर दरबार में इज्जत बख्शी। तारीखी मालूमात: जहांगीर ने 16 साल 1605 में अकबर के बाद हुकूमत संभाली। मुगल सल्तनत उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी, सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनतों में शामिल थी। लाहौरी दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी और शेष महल जैसे मकामात इसी दौर में बनाए गए। फौजदार सल्तनत में मकामी कानून व अमन व अमान के निगरान होते थे। आगरा का दरबार रोशनियों से जगमगा रहा था। दरबारी, वजीर और उमरा सब करीम खां के एजाज में जमा थे। बादशाह जहांगीर ने न सिर्फ उसे शमशीरी हिंद का खिताब दिया, बल्कि अपनी खास तलवार भी अता की, एक नायाब हथियार जो सिर्फ चंद चुने हुए जानबाजों को मिलता था। करीम खां ने दरबार में झुककर सजदा ताजीम किया और वादा किया कि वो सल्तनत के दुश्मनों से आखिरी हथियार है। सांस तक लड़ेगा। मगर अगली ही सुबह कुछ गैर मामूली हुआ। एक खफिया पैगाम रेशमी कपड़े में लपटा हुआ महल की दीवारों से गुजरते हुए करीम खां के कमरे तक पहुंचा। पैगाम सिर्फ 3 लफ्जों पर मुश्तमिल था: नूर में साया। करीम खां चौंक उठा। ये अल्फाज किसी आम आदमी के न थे। ये पुराना खफिया कोड था जो मुगल इंटेलिजेंस के जरिए इस्तेमाल होता था। उसका मतलब था कि हमारे पास एक खफिया कोड है जो मुगल इंटेलिजेंस के जरिए इस्तेमाल होता था। शहर नूर में कोई अंदरूनी गुदार छिपा हुआ है। करीम खां ने फौरन सफर की तैयारी की। बादशाह को इत्तला दी गई और उसे इजाजत मिली कि वो दोबारा शहर नूर जाकर हालात का जायजा ले। इस बार वो तन्हा नहीं गया। उसके साथ गया एक खामोश और पुरासरार शख्स। नाम था आसिफ मिर्जा, जो सल्तनत के सबसे चालाक जासूसों में शुमार होता था। रास्ते में आसिफ ने बताया, खान साहब, दुश्मन इस बार जंगल से नहीं, शहर के अंदर से हमला करेगा। वो हमें बाहर मसरूफ रखेगा और अंदर से खजाने पर कब्जा करेगा। करीम खान ने सर्द लहजे में जवाब दिया, अगर शहर नूर में साया है तो हम उस पर सूरज बनकर चमकेंगे। शहर नूर पहुंचते ही हालात बदले हुए थे। बाजार खामोश थे और कुछ चेहरों पर अनजानी घबराहट थी। एक नया सिपा सालार, बख्तियार लोधी, पिछले कुछ हफ्तों से शहर की निगरानी कर रहा था। उसका रवैया मशकूक लगता था। आसिफ मिर्जा ने सरगोशी की, यही वो आदमी हो सकता है जो दुश्मन के लिए रास्ता खोल रहा है। करीम खान ने सोचा, अब खेल की बसात बुझ चुकी है, अगली चाल हमारी होगी। शहर नूर की फजा में कुछ तो बदला हुआ था। महल के मुहाफिजों की तादाद कम थी, खजांची का रवैया अजनबी और शहरियों की नजरें इज्तिनाब से भरी हुई। करीम खान ने एक रात आसिफ मिर्जा के साथ खफिया तौर पर शहर के किले का जायजा लिया। किले के पछले दरवाजे पर, जहां कभी 2 मुहाफिज होते थे, अब सिर्फ एक नहीफ नौजवान खड़ा था, और वो भी आधी नींद में। आसिफ ने आहिस्ता कहा, ये वही दरवाजा है जहां से खफिया खजाना हर महीने निकलता है। दुश्मन यहां से वार करेगा। अगली सुबह करीम खान ने बख्तियार लोधी को महल में तलब किया। लोधी साहब, शहर के पहरे कमजोर क्यों हो रहे हैं? बख्तियार ने धीमी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, खां साहब, हालात पर सुकून है। दुश्मन तो जंगल में था, आपने निमटा दिया। करीम खान ने पलकें झपकाए बगैर जवाब दिया, दुश्मन कभी बाहर नहीं होता,
जब तक अंदर के दरवाजे खुले हों। इसी रात आसिफ ने एक नौकर का रूप धारा और किले के खफिया दरवाजे के करीब छिप गया। थोड़े ही वक्त बाद 3 साए खामोशी से नमूदार हुए। उनके पीछे खुद बख्तियार लोधी था। बख्तियार ने एक आदमी से कहा, अगली जमारात को खजाना रवाना होगा। अकबरी सोने के सुके तुम्हारे होंगे, मगर मुझे दक्कन के बागी फौजियों से वादा चाहिए, शहर नूर मेरे हवाले किया जाएगा। ये सब सुनकर आसिफ मिर्जा पुलटा और रात के अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह किले के सहन में करीम खां ने एक खास दरबार बुलाया। तमाम उमरा और सिपाही मौजूद थे। करीम खां तख्त के सामने खड़ा हुआ और बख्तियार की तरफ इशारा करके बोला, सल्तनती मगलिया के गुदार को पहचानो। यही है वो शख्स जो हमारे दुश्मनों के साथ साजबाज कर रहा है। बख्तियार ने तलवार निकालने की कोशिश की, मगर सिपाहियों ने फौरन उसे दबोच लिया। बादशाह जहांगीर को पैगाम भेजा गया और अगले हफ्ते बख्तियार को सुराम सजाए मौत दे दी गई। आसिफ ने करीम खां से कहा, खां साहब, साए तो हर दौर में होंगे, मगर जब तक आप जैसे लोग हैं, शहर नूर रोशन रहेगा। करीम खां मुस्कुराया, आसमान की तरफ देखा और बोला, ये रोशनी हमने खून से हासिल की है और उस पर कोई साया नहीं पड़ने देंगे।